हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसका नाम था शांतिधाम। शांतिधाम। वहां रहते थे दो भाई, विक्रम और आदित्य। विक्रम और आदित्य दोनों मेहनती और मिलनसार थे, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का था। विक्रम शांत और संतुष्ट था। वह अपने खेतों में मेहनत करता और फसल उगाता। वहीं आदित्य को लगता था कि जिंदगी उससे कहीं ज्यादा मांगती है। वह हमेशा दूर क्षितिज को देखता रहता, मन में बड़े बड़े सपने सजाए। एक दिन खेतों में काम करते वक्त आदित्य ने विक्रम से कहा, भाई, यह जिंदगी बहुत साधारण है। हम यहां सालों साल मेहनत करते हैं, पर कुछ खास नहीं बदलता। दूर देशों में कितने चमत्कार हैं, कितनी चीजें सीखने को मिलती हैं। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, खुशियां तो यही हैं, हमारे आसपास। सुबह का सूरज, खेतों की खुशबू, ये सब भी कमाल के हैं। हमें दूर तलाश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आदित्य को समझाने से कोई फायदा नहीं था। उसका मन दूर जाने को ही मचल रहा था। कुछ दिनों बाद उसने विक्रम को बताया कि वह दुनिया देखने जा रहा है। विक्रम को उसका फैसला अच्छा नहीं लगा, पर उसने आदित्य को रोकने की कोशिश भी नहीं की। उसने आदित्य को सिर्फ एक थैली दी और कहा, चाहे जहां चले जाओ, पर यह थैली अपने साथ जरूर रखना। आदित्य ने थैली ली और बिना पीछे मुड़े निकल पड़ा। कई सालों तक आदित्य घूमता रहा। उसने ऊंचे पहाड़ देखे, विशाल समुद्रों को पार किया और अनेक नई संस्कृतियों को जाना। मगर कहीं भी उसे वो शांति नहीं मिली जो वो ढूंढ रहा था। एक रात जंगल में भटकते हुए थक हारकर वह एक पेड़ के नीचे सो गया। अचानक उसे सपना आया। सपने में उसने देखा कि आसमान से एक चांदनी किरण निकलकर उसकी थैली में जा रही है। चौंककर वह उठा और थैली को खोला। थैली के अंदर चांदनी चमक रही थी। आदित्य को समझ नहीं आया कि यह क्या है। उसी समय एक बूढ़ा फाकिर वहां से गुजरा। आदित्य ने फकीर को सपना बताया। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये चांदनी तुम्हें तुम्हारे भाई विक्रम ने दी है। ये तुम्हें ये याद दिलाने के लिए है कि खुशियां दूर नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास ही हैं। तुम्हारे भाई की तरह शांति से रहना सीखो, प्रकृति का आनंद लो। आदित्य को फकीर की बात समझ में आ गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सालों तक दुनिया घूमने के बाद भी उसे वो सुकून नहीं मिला जो उसे अपने गांव में अपने भाई के साथ मिलता था। अगले दिन आदित्य वापस शांतिधाम जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे हर वो चीज खूबसूरत लगने लगी जिसे उसने पहले नजरअंदाज कर दिया था। पहाड़ों की ऊंचाई, पेड़ों की हरितिमा, पंछियों की मीठी आवाज, ये सब उसे पहले से कहीं ज्यादा मनमोहक लगे। जब वो गांव पहुंचा तो सबसे पहले विक्रम से मिला। दोनों भाइयों ने गले मिले। विक्रम ने